के अंदर वो क्या होता है और वो कैसे बनता है? इसको लाइसेंस बोलते थे, इंपोर्ट लाइसेंस। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होते ही रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती है, और बस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आइटम स्पेसिफिक नहीं होता है, एक बार आप आगे हैं। अमेरिका, जापान और जर्मनी, हम 140 करोड़ वाले, हम 5वें नंबर पर हैं। तो मैं कहूँगा हम सबको। हेलो डॉक्टर साहब, जो आईसी कोड होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, वो क्या होता है और वो कैसे बनता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका कैसे यूज़ होता है, और ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर बता सकते हैं? उसके बनने का टाइमिंग भी क्या होता है? जी बिल्कुल ज्योति जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि ये हमारे दिमाग में रहता है। पहले इसको लाइसेंस बोलते थे, इंपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब बाद में इसको IEC, इसकी फुल फॉर्म है। I माने इंपोर्ट, एंड एक्सपोर्ट, EC माने कोड नंबर। तो जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे एक पैन कार्ड होता है, उस तरह से उनको एक नंबर अलॉट कर दिया जाता है, वो चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इंडिविजुअल हो। और ये काम होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ DGTD, उनका ये काम है, गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक ऑफिस है, वो ये नंबर इशू करता है। पहले तो फिजिकली अप्लाई होता था, आज से 40 साल पहले। बाद में जब से कंप्यूटर्स आए हैं तो ये ऑनलाइन होने लगा है। आपकी इसमें ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ आपके KYC की ज़रूरत पड़ती है। KYC में यही है कि आप का नाम, आधार कार्ड, और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका पैन कार्ड, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एक बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट चाहिए होता है। तो इसमें एक तकलीफ़ ये है कि आप ऑटोमेटिकली GST में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसका ये बहुत ध्यान रखना है कि GST में रजिस्ट्रेशन होते ही आप चाहे काम करें या ना करें, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो मैं कहूँगा जब भी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करें, देखिए स्टार्टअप इंडिया में आने का ये फ़ायदा है कि हम बहुत सी बेफजूल की बातों से बचाते हैं आपको। अगर आपने अभी सोचा नहीं है तो IC कोड नंबर सबसे आखिर में लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ले लेंगे तो रेगुलर मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाएगा। वो एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है। आपको पता है भारत के अंदर कागजी काम कितना सिरदर्दी वाले हैं, और उसमें कोई समझाने वाला नहीं है, लेकिन आपके ऊपर जिम्मेवारी बहुत आ जाती है। तो IC कोड नंबर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दोनों के लिए एक ही होता है, और इसमें कोई आइटम स्पेसिफिक नहीं होता है। एक बार आपने ले लिया, आप कोई भी आइटम उसमें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उस पर्टिकुलर आइटम में अगर कोई और नेसेसिटी है, जैसे मान लिया फूड प्रोडक्ट्स है, तो फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई एसोसिएशन है तो उसमें भी रजिस्टर कराना होता है। अदरवाइज दैट इज़ एनफ फॉर एनीथिंग। तो ये आपको बहुत आसानी से बन जाता है, और ये फॉर एवर होता है, इसको कोई रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं होती है, और बहुत अच्छा है ये। हमने आपको बताया सबसे आखिर में ये काम करना चाहिए जब आप बिल्कुल रेडी हो गए हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड नंबर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और ये लोग सोचते हैं ये पता नहीं गवर्नमेंट देगी कि नहीं देगी। ये आपका राइट है, ये आपका बर्थ राइट है। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो यहाँ से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना आपका बर्थ राइट है, फंडामेंटल राइट है, जो गवर्नमेंट को देना ही होगा। और उसके जो KYC की जो जिम्मेवारियाँ हैं, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड या आपका बैंक अकाउंट, बस इतना ही इसमें ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ये सरकार ये देने के लिए आपको बाध्य है, क्योंकि हर व्यक्ति जो भारत का सिटीजन है वो व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। और व्यापार के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी आता है। तो आप बड़े शौक से, बड़े उत्साह से, और मैं तो ये कहूँगा ये भारत के जीवन के लिए, भारत के व्यापार के लिए, भारत की GDP को बढ़ाने के लिए ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे देश हैं
देखिए हम आज 5वें नंबर पर हैं इंटरनेशनल इकोनॉमी में, और हमसे सब छोटे छोटे देश हमसे आगे हैं। अमेरिका कुल 25-26 करोड़ की आबादी है, नंबर 1 पे है। चाइना हमसे छोटा आबादी वाला 2nd नंबर पर है। और जापान और जर्मनी जो बहुत ही छोटे हैं, जापान की मुश्किल से, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं, 2 या 3 करोड़ की आबादी होगी, जर्मनी की भी 3 या 4 करोड़ की आबादी होगी, या जितनी भी होगी। हम 140 करोड़ वाले, हम 5वें नंबर पर हैं। तो मैं कहूँगा हम सबको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट दिल खोल के करना चाहिए, बहुत करना चाहिए, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी पहले नंबर पर आ जाएं। तो आईसी कोड नंबर इज़ ए वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन ये सबसे आखिर में हमें लेना चाहिए जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हों, रेडी टू गो। ठीक है, थैंक यू।